अनुराग छिंफा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, कक्षा 10 में अध्याय है, कक्षा 12 में अध्याय है सूरदास का। और सूरदास की बात करें तो सूरदास रहे भक्ति काल से संबंधित, और भक्ति काल की सगुण जो धारा प्रवाहित हुई उसी के अंदर श्री कृष्ण हुए, और श्री कृष्ण भक्ति की काव्य धारा से सूरदास का संबंध रहा था। अब सूरदास के बारे में अपने आज बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि सूरदास कहाँ से संबंध रखते हैं। हुआ यूँ कि हिंदी साहित्य चली आ रही थी बहुत पुराने समय से, और उसी हिंदी साहित्य को इकट्ठा करने का कार्य बहुत से विद्वानों ने किया, और उन विद्वानों में एक विद्वान था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, किसको लेकर? हिंदी के संपूर्ण इतिहास को। जिस प्रकार एक इतिहास में आप पढ़ते हो ना, मुगल काल पढ़ते हो, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले आप पढ़ते हो गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, उसी प्रकार क्या था हिंदी का भी था। उसमें अब शुरुआत कहाँ से हुई? वीर गाथा काल से हुई, फिर भक्ति काल आया, रीति काल आया, ऐसे काल आए, और उन्हीं कालों को अपने समझेंगे और ये समझेंगे कि सूरदास कहाँ से संबंध रखते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कम से कम समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कब की बात है। तो हमेशा याद रखना, उपन्यास, कहानी, इनमें वातावरण और काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज सूरदास के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है सूरदास। कौन से दास? सूरदास। सूरदास के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पहले ही हो गया, मर गया। अब समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक बारीक मूंछों वाले, छोटे मुंह वाले, लेकिन उतने ही प्रभुत्वशाली एक व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने लिखा क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। चाहो तो आप इसको लिख लेना, चाहो तो आप इसको समझ लेना, ठीक है? दोनों ही बात, चाहो तो समझ लेना आप, इतना काफ़ी रहेगा। तो अब हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला कौन सा था? वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। एक था भक्ति काल, एक था रीति काल, एक था गद्य काल। गद्य काल कह लो या कह लो आधुनिक काल, ठीक है? अब आचार्य शुक्ल ने क्या किया? भक्ति काल है उसको 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? सगुण और निर्गुण। सगुण साथियों वो होते हैं जो किसको मानते हैं? ईश्वर को। और निर्गुण वे होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। या तो वो प्रेम को मानते हैं कि प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, या फिर ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। फिर सगुण को कितने भागों में बांटा? फिर से 2 भागों में बांटा। एक था राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, और एक था कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा। एक था ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा, और एक था प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। अब देखो, इन चारों ही शाखाओं के अलग अलग प्रवर्तक हुए, एक प्रसिद्ध कवि हुए। अगर राम भक्ति काव्य धारा की बात करें तो तुलसीदास, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो सूरदास, ज्ञानाश्रयी की बात करें तो कबीर भाई साहब, और प्रेमाश्रयी की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध इनके रहे, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी रही। जैसे तुलसीदास जी की कौन सी रही? रामचरितमानस,
सूरदास की सूरसागर, ज्ञानाश्रयी में कबीर जी हैं तो उनकी बीजक, जो किनका संकलन है साखी सवद्र बेनी, और संकलनकर्ता कौन है धर्मदास, और प्रेमाश्रयी में रही जायसी की पद्मावत 1540 ईस्वी में। तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि अब सूरदास कहाँ से आए। सूरदास थे यहाँ से। तो आप क्या कह सकते हो सीधे सीधे कि सूरदास भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित थे। बस सीधा सीधा हो गया, ठीक है ना। ये सिर्फ समझने के लिए। अब सूरदास शुरू करते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं सूरदास के ऊपर जन्म निधन के बारे में और भक्ति के बारे में। तो वैसे ही एक टपकली लगानी है बढ़िया वाली। तो सबसे पहले जन्म। जन्म साथियों इनका हुआ 1478 ईस्वी। 1478 ईस्वी। कहीं कहीं किताबों में गलत है तो उसको सही कर लेना। जन्म इनका हुआ 1478 ईस्वी में। अब समस्या ये है, दो चीज़ों पे सूरदास के लिए समस्याएं हैं। एक तो इनका जन्म स्थान कौन सा रहा। हालांकि ये जन्म दिनांक भी ये भी ऐसे ही है, दोनों में मतभेद है विद्वानों के अंदर कि जन्म स्थान इनका क्या रहा। कुछ विद्वान जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बाबू श्याम सुंदर दास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो तो कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो मथुरा और आगरा के मध्य जो रुनकता गांव आता है वहाँ पर हुआ। और फिर वार्ता साहित्य, इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, उनका मानना है कि इनका जन्म हुआ दिल्ली के निकट एक सिही ग्राम है, वहाँ पर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ऐसे ही कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्मांध थे और कुछ कहते हैं कि ये बाद में बीच की आयु में क्या हुए थे, जन्मांध हुए थे। क्योंकि इसका कारण भी रहा था कि जब इन्होंने साहित्य लहरी में गोपियों का, कृष्ण का सजीव चित्रण किया, उनके नाचने का, नृत्य का, उनके वस्त्र आभूषणों का, तो ऐसा जो चित्रण है वो कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए विद्वान कहते हैं कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। और लेकिन कुछ विद्वान क्या कहते हैं, जन्मांध थे। तो ऐसी चर्चा रहती है। तो आगे अपने देख लेते हैं कि सूरदास का जन्म हुआ 1478। जन्म स्थान, इसके सामने आप क्या लिखोगे, विद्वानों में मतभेद, विद्वानों में मतभेद। अब इसको करोगे कैसे, दो बांट दीजिए आप, इसको क्या बांट दीजिए, दो भागों में, कै और खे, और यहां लिख दीजिए जन्म स्थान। अब पहला कौन सा बता रहे हैं जन्म स्थान, अपने बता रहे हैं रुनकता ग्राम। रुनकता ग्राम कहाँ है, आगरा व मथुरा के मध्य। और मानने वाले विद्वान कौन कौन से, कौन कौन कहते हैं कि रुनकता ग्राम में इनका जन्म हुआ। तो उसमें से सबसे पहला नाम आता है आचार्य शुक्ल, दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। और फिर
कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि इनका जन्म हुआ वो सिहीग्राम में हुआ। कहाँ? सिहीग्राम। ये कहाँ रह जाता है? दिल्ली के निकट। कहाँ? दिल्ली के निकट। और मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? मानने वाले विद्वान हैं गणपति, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, और तीसरे हैं जो है वार्ता साहित्य। ऐसे साहित्य जो वार्ता के अनुसार लिखे गए हैं। तो वार्ता साहित्य क्या है? ये कहते हैं सिहीग्राम के निकट। फिर बात करते हैं निधन की। निधन इनका हुआ 1583 ईस्वी। 1583 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। अब साथियों, पिता का नाम भी बताया गया है। इनके पिता का नाम, पिता रामदास। कौन से दास? रामदास इनके पिता का नाम बताया जाता है। ठीक है। और यहाँ एक बिंदु डाल के आप लिख सकते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार इनका, नहीं ये नहीं लिखेंगे, ये छोड़ दीजिए। पिता का नाम क्या आ गया? रामदास। फिर बात करते हैं गुरु। मैंने कहा अगर वो दिया हो तो आपको वो भी लिखना होगा। गुरु कौन है? गुरु इनके हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य इनके गुरु हो गए। अब इनकी कर लेते हैं कृतियों के नाम। कृतियां कौन कौन सी हैं इनकी? प्रथम कृति, प्रथम कौन सी है? सूरसागर। सूरसागर। अब साथियों, पहली रचना इनकी सूरसागर रही। अब इसकी जो कथा है वो कहाँ से रही, कैसे क्या रहा, वो अपने देखेंगे। तो पहली रचना, और ये सबसे प्रामाणिक रचना है और सबसे बड़ी भी रचना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें 1.25 लाख से भी अधिक पद हैं, लेकिन आज जो मिलते हैं वो संख्या में 8-9 हज़ार के करीब मिलते हैं। तो इसके सामने आप लिख दोगे इसकी कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंध। इसकी कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंध से ली गई है। मतलब सूरदास ने सूरसागर को लिखने के लिए भागवत पुराण की सहायता ली, और उसमें से भी किसकी? 10वें स्कंध की। फिर अगली रचना है इनकी सूर सारावली। अब देखो, सूरसागर एक इनकी रचना हो गई। अब नीचे वाली है सूर सारावली, मतलब सूरसागर है उसका ही सार किसके अंदर दिया गया है? सूर सारावली में दिया गया है। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं सूर सागर का ही सार, का ही सार।
फिर है अंतिम जो प्रामाणिक है, वो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। तो साथियों, साहित्य लहरी की अगर अपने बात करें तो उसमें क्या है, दृष्टकूट के पदों का संग्रह। दृष्टकूट के पदों का संग्रह। अब ये दृष्टकूट क्या होता है? दृष्टकूट का मतलब होता है, दृष्ट का मतलब होता है साक्षात्कार, आमना सामना, प्रत्यक्ष। जो चीज अपने प्रत्यक्ष देखते हैं उसको लिख देना, वो दृष्टकूट कहलाता है। और दृष्टकूट के पद किस में मिलते हैं? सूरसागर के साहित्य लहरी के अंतर्गत मिलते हैं। ये तीन इनकी रचनाएं हो गई और तीनों की विशेषताएं हो गई। अगर भाषा की बात करें, मुख्य भाषा, तो इनकी भाषा रही थी ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा में ही इन्होंने अपने साहित्य को दिया। अब कहाँ सेवा भाव करते थे वो? अब सूरदास सेवा भाव करते थे, गोवर्धन पर्वत है, वहीं श्रीनाथ जी का मंदिर है। अब श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था पूर्णमल खत्री ने 1591 में। वहीं ये श्री कृष्ण के सेवा भाव करते थे। हुआ यूं था कि सूरदास तो बस उस समय दास्य भाव के पद लिखा करते थे। जब ये ऐसा कर रहे थे गऊ घाट के पास, तो इन्हें वहीं गऊ घाट के ऊपर कौन मिलते हैं? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य कहते हैं कि अब तुम ऐसे रचना क्यों कर रहे हो, कम से कम ऐसे पद गाओ जो सख्या भाव के हो। ठीक है, तो उस समय जब वल्लभाचार्य से इनकी मुलाकात हो गई, उसके पश्चात तो ये सख्या भाव और वात्सल्य भाव के ये पद श्री कृष्ण के लिए लिखने लग गए थे। ठीक है, कीर्तन व सेवा। कीर्तन व सेवा कहाँ करते थे? कीर्तन व सेवा कहाँ करते थे? गोवर्धन पर्वत, श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर। किसके द्वारा स्थापना? पूर्णमल खत्री। कब? 1591। 1591 ईस्वी। ठीक है, ये चीज़ इसमें हो जाएगी। अब आगे की चर्चा कर लेते हैं, आगे का विषय क्या रहेगा। अब और तो इसमें कुछ नहीं बचा, अब विशेष की बात होती है, तो विशेष की बात कर लेते हैं। फिर करते हैं विशेष टिप्पणियों की बात सूरदास पे। तो आप हेडिंग लगा देंगे, नहीं वही टपकली लगा के, विशेष टिप्पणी। और विशेष टिप्पणी में सर्वप्रथम के देखिए, अब पुराने थे उस समय, साहित्य इतिहास लिखने वाला कोई नहीं था, लेकिन विद्वानों ने जैसे जैसे जांच परख की तो उन्हें पता लगा कि हो सकता है ये चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट के रूप में जाने जाते हो, या फिर कई विद्वान कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो एक निर्धन शास्त्र ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। तो वो चीज़ लिख देते हैं, और वो कौन कहता है? वार्ता साहित्य कहते हैं, और भक्तमाल के अनुसार कहा जाता है। तो उस विशेषता के बारे में अपने पढ़ लेंगे। तो पहली, सूरदास का जन्म
निर्धन शाश्वत। ब्राह्मण के घर हुआ। किसके अनुसार? भक्तमाल व वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य। ये कौन कहता है? भक्तमाल व वार्ता साहित्य। ख क्या है? सूरदास पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज। ब्रह्मभट्ट है कि इसके अनुसार ये है साहित्य लहरी। के पद के अनुसार, के एक पद के अनुसार। ये हो गई इनकी विशेषता। अब चलते हैं अगली विशेषता पर। इसी पद के अनुसार सूरदास नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े और वहीं छः दिन पश्चात श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और उन्हें सनेत्र कर दिया, परंतु सूरदास के निवेदन पर कि मैं अपनी आँखों से यह सांसारिक पाप नहीं देखना चाहता
तो इनके नेत्र सदा के लिए चले गए और उनके स्थान पर प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न हो गए। तो साथियों, हुआ यूं था कि विद्वानों के अंदर मतभेद था कि सूरदास जन्मांध थे, और इसी पद से पता चलता है, साहित्य लहरी के एक पद से, कि वो एक बार नेत्रहीन थे, जा रहे थे, अंधकूप में गिर गए और वहाँ 6-7 दिन पड़े रहे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें क्या दिया, दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझे सनेत्र कर रहा हूँ, और सनेत्र कर भी दिया। लेकिन सूरदास ने कहा कि प्रभु, मैं इस संसारिक लोभ, माया और पाप को नहीं देख सकता। तब श्री कृष्ण ने उनके नेत्र वापस ले लिए और उसके स्थान पर प्रज्ञा चक्षु नेत्र उन्हें प्रदान किए। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है बुद्धि के जो नेत्र है, बुद्धि रूपी नेत्र, वो उन्हें प्रदान कर दिए थे, ऐसा साहित्य लहरी के अनुसार बताया गया है। फिर आगे है अगली विशेषता, सूरदास जन्म से अंधे थे, विवादास्पद। ये विषय क्या है, उनके विवाद का विषय रहा। विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा कि सूरदास जन्म से अंधे थे या अंतिम समय में अंधे हुए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास अंतिम समय में अंधे हुए थे। इसका एक प्रमाण भी मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? या माया झूठी की लालच दूहूं दृग अंधवयो। ये पंक्ति मिलती है साथियों, या माया झूठी की लालच दूहूं दृग अंध भयो, कि ये माया क्या है, ये संसार क्या है, सब झूठा है, इसका लालच मैं नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं क्या हो गया था, अंधा हो गया था, ऐसा लिखा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, विवाद का विषय रहा, और कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास अपने अंतिम समय में क्या हुए थे, अंधे हुए थे। अन्य विशेषता इनकी, सूरदास की भक्ति भावना, सूरदास की भक्ति भावना।
आप लिख सकते हो गुरु वल्लभाचार्य से मिलने के पहले दास्य भाव वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त करने के बाद सख्य भाव तो सूरदास की भक्ति भावना, जब वल्लभाचार्य उनसे नहीं मिले थे तब तो वो दास्य भाव की भक्ति भावना करते थे, और जब वल्लभाचार्य से उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी तब उनकी भक्ति भावना कैसी हो गई थी? सख्य भाव की हो गई थी। अगली विशेषता, सूरदास की कीर्ति को अक्षय रखने वाला सर्वाधिक प्रामाणिक अति उत्तम व श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ सूर सागर है। और अंतिम, और बस उसके बाद कुछ नहीं। गोसाई विठलनाथ ने सूरदास के निधन पर कहा। अब निधन पर क्या कहा? देखो, सूरदास अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे थे। अष्टछाप श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित आठ कवि जो श्री कृष्ण की भक्ति भाव किया करते थे, उन्हीं 8 कवियों को अष्टछाप कहा गया। और गोसाई विठलनाथ ने उसकी स्थापना 1565 ईस्वी में की। और उसी अष्टछाप कवियों में सूरदास का जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि अष्टछाप के वो ही रहे थे। तो उन्हीं गोसाई विठलनाथ ने सूरदास जी के निधन पे क्या कहा था? आपको बता दूं, गोसाई विठलनाथ इनके गुरु वल्लभाचार्य के ही पुत्र हैं। इन्होंने क्या कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो हो तो लेओ। कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अगर किसी को ज्ञान ग्रहण करना है तो ज़रूर कीजिए। उसका स्थान लेना चाहता है, स्थान तो नहीं ले सकते लेकिन कुछ सीख तो ज़रूर ही सकते हैं। तो देखते हैं, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है,
जाए कछु लेनो होए सो लेव। ये कहा था साथियों। ठीक है, अब ज़्यादातर इनकी विशेषताएं हो गई। एक और लिख लीजिए अंतिम बस, और उसके बाद में कुछ नहीं। अष्टछाप 1565 के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि। स्थापना गोसाई विठलनाथ। तो साथियों, खूब मेहनत कर ली और सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी विशेषताएं काव्य की, उनकी स्वयं की विशेषताएं, विद्वानों का क्या मानना है, सब अपनों ने पूर्ण किया। और मैं चाहता हूँ जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी उतनी कीजिए। अभ्यास पुस्तिका पास रखिए और इसको बड़े ध्यान से, ये आगे तक काम आएंगे। तो इस प्रकार आपका सूरदास पूरा होता है, सूरदास लेखक परिचय पूरा होता है, कवि परिचय पूरा होता है, कह सकते हैं जीवन चरित्र पूर्ण होता है। और इसी के साथ मैं अपने घर वालों का लल्ला, आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और